हेलो एवरीवन, दिस इज़ जयंत। आई होप कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक काफ़ी बेसिक फिजिक्स का कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का। जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के अंदर पढ़ते हैं, जब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, तो एक कॉमन सा डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर कई बार आ जाता है कि सपोज़ किया हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच के अंदर हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ठीक है। और ए पॉइंट से जो वैल्यू जा रही है वो आपके पास के अंदर करंट की I1 जा रही है, और जो आपके पास के अंदर बी पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू निकल रही है वो भी I1 ही निकल रही है। तो रेजिस्टेंस जो होता है आपके पास के अंदर, क्या वो कोई करंट को कंज्यूम नहीं करेगा क्या? देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है आपके पास के अंदर, ये चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है, पर वो उसे कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो आपके पास के अंदर फ्लो को अपोज करता है पर उसे कंज्यूम नहीं करता है। सेकेंडली, आप इस चीज़ को और थोड़ा सा ऐसा समझिए कि जब आपने इस रेजिस्टेंस को किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस के ऊपर कनेक्ट किया, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, वो और ये रेजिस्टेंस मिलके डिसाइड करते हैं कि जो आई की वैल्यू है वो कितनी रहेगी। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे प्रोफेसर्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिखते हैं ओम्स लॉ को, और कहते हैं कि इस तरीके से लिखना ज़्यादा बेटर होता है। हैंस ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। प्रैक्टिकल केस के अंदर ये लोड की जो होती है, लोड डिसाइड करता है आपके पास के अंदर कि कितने एम्पियर करंट आपके पास में रहेगा, ठीक है ना। हाँ, वोल्टेज और इसका रेशो आपके पास के अंदर मैनेज रहता है। ओम्स लॉ में ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवर रूल्ड होता है, परंतु जो आपका लोड होता है, रेजिस्टेंस होता है, वही ये डिसाइड करता है कि कितना करंट फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस ने डिसाइड किया है कि कितना करंट आपके पास के अंदर ये जो है लोड है वो कितना करंट इसके अंदर फ्लो होगा। तो ऑब्वियसली चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे ही सपोज किया R1 रेजिस्टेंस ले रखा है, तो ये I1 और I1 करंट हो गया। सपोज किया अगर आपने ये रेजिस्टेंस को R2 कर दिया, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि यहाँ पे जो करंट है वो चेंज हो जाएगी। ये I2 करंट हो गई, ये I2 करंट हो गई, ठीक है। सो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलरेडी डिसाइड करता है कि कितने एम्पियर का करंट इसके अंदर से फ्लो होगा। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच के अंदर जो आपका करंट है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, और इस प्रैक्टिकल अप्रोच को हम लोग काम में लेते हैं कि ऑलरेडी लोड जो है वो डिसाइड कर रहा है कि कितने एम्पियर करंट फ्लो होगा। सो थैंक यू वेरी मच।